इनके बाद में जो मौन तो है और सबको समझाते हैं कि कोई सब तैयार रहेंगे। इस मंच और सभी साहित्यकारों को मैं रखा व्हाट्सएप पे। ये मैंने सुबह सुबह ही तैयार किया क्योंकि उस पर ही निकल जाता है। सुबह अपना समय देती हूँ इस पर। तो मैंने मौन पर एक कविता लिखी है। मौन एक कला है, मौन एक कला है, एक गुण है जो मानव के व्यक्तित्व को मजबूत करता है, जो मानव के व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है। मौन वो भी व्यक्त कर देता है जो शब्द व्यक्त नहीं कर पाते, जो शब्द व्यक्त नहीं कर पाते। बाहरी मौन, बाहरी मौन जीवन का आनंद है, बाहरी मौन जीवन का आनंद है। आंतरिक मौन आत्मा का आनंद है। क्या बात। आंतरिक मौन आत्मा का आनंद है और आंतरिक मौन जीवन का संपूर्ण कर देती है। आंतरिक मौन जीवन को संपूर्ण कर देती है। मौन बड़ी से बड़ी, मौन बड़ी से बड़ी एक अचूक नुस्खा है। मौन का अभ्यास वाणी में शुद्धि व सिद्धि लाता है। जो मौन रहना सीख लेता, जो मौन रहना सीख लेता, वो स्वयं पर विजय पा लेता कि मजबूत होता है। जो मौन अपनाता है वो सबसे मजबूत होता है। अगर आपको। और इनके बाद में कृष्णा जी वर्मा तैयार रहेंगे। तो नमन करता हूँ और आपकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मौन के बारे में और चुप रहने के बारे में बहुत सी बातें कही जा सकती है, तो मैं तो केवल एक छोटी सी बात कहता हूँ कि उन दोनों में प्रेम है ज्यादा, उन दोनों में प्रेम है ज्यादा, एक है गूंगा एक है बहरा। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उन दोनों में प्रेम है ज्यादा, एक है गूंगा और एक है बहरा। अरे मैं रखी थी वो जिला कलेक्टर पर एक विशाल प्रदर्शन गोचर भूमि को बताने के लिए किया जा रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर इस विशाल 11 बजे से शुरू है, अपना श्रेष्ठ अपने प्यार से दें और गौ माता के इस पुण्य कार्य में अपना सहयोग दें। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी से कि ऋषि मुनियों ने करी प्रार्थना और जन जन भी करे आराधना, वो है मेरी गौ माता। ऋषि मुनियों ने करी प्रार्थना और जन जन जिसकी करे आराधना, वो है मेरी गौ माता। दूध की नदियां जिसके दम पर, दूध की नदियां जिसके दम पर नटखट बचपन पलता है और आंखों में हो सपन सलोना, यौवन रोज मचलता है। आंखों में हो सपन सलोना, यौवन रोज मचलता है। अरे चारा खाकर दूध पिलाती ऐसी मेरी गौ माता। चारा खाकर दूध पिलाती ऐसी मेरी गौ माता। कुछ लोगों की जाहिल नजरें है मेरी इस गोचर पर। कान खोलकर सुने प्रशासन, कान खोलकर सुने प्रशासन। अब हमने भी सर पे कफन बांध लिया है और गौ माता को आज बचाने निकला हर दीवाना है। बहे रक्त के धारे चाहे शीश कटे चाहे हमारे, पर गौ माता को गोचर भूमि को आज हम बचाएंगे। कसम हम ही ये खाते हैं, गौ माता को आज हम बचाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बढ़िया बोले आप। हमारी अभी जो कविता के माध्यम से जागरण करने वाले श्री दादी साहब ने बहुत गहरी बात बताई है। और देखा जाए तो हम जो मिष्ठान खाते हैं या खाद्यान्न जो भी है, अधिकांश जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो गाय के द्वारा ही मिलता है। और दूध तुरंत शक्ति देती है। गाय माता क्यों कहते हैं? उसकी एक एक चीज काम आती है हमारे, उसके जन्म के बाद मृत्यु तुरंत तक। गोबर भी काम आता है, मूत्र भी काम आता है, सब तरह से। तो हमें वहां से संकल्पबद्ध हो जाना चाहिए। और जब संकल्प की बात चली है तो संकल्प में व्यक्ति की शक्ति चौगुनी हो जाती है
और जो कर्मनिष्ठ हो उसकी 8 पुण्य हो जाती है। और इसी तरह से अगर मौन रहने वाला व्यक्ति क्षणिक मौन रह जाए तो कितना लाभ हो सकता है। तो क्षणिक मौन रहने वाले कौन थे आपको मालूम है? उनको कहा था कि आपको कुछ नहीं बोलना है, मौन रहना है। और एक बड़ी विद्वत्मा, बड़ी ऋषि मनीषी जैसी उनसे शादी हुई और उसने जीवन सुधार हो गए क्षणिक मौन के कारण। ये गलत कह रहा हूँ? आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग है। तो से शरीर बनाया तो उन्होंने देखा है। तो मतलब कहने को मौन से मतलब अगर